सो वेलकम एवरीवन इनटू द स्टॉक एनालिसिस वीडियो। और हम इसमें बात करेंगे कि जिन स्टॉक को मैंने आप सभी को स्विंग ट्रेड के लिए दिया था, तो बजिंग स्टॉक एनालिसिस 5 पे या 4 पे, तो उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी एनालिसिस कितनी करेक्ट हुई है, कितनी गलत हुई है, या कौन सा भी जो मैंने स्टॉक्स आपको दिए थे उसमें एक्टिवेशन हो चुकी है, या कौन सा ट्रेड काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा है, अभी किस में और जर्नी बची हुई है, अभी भी आप किस पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा हमारा वॉच लिस्ट जिन स्टॉक के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। और पहला है हमारा जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा, जिस पे मैंने आप सभी से कहा था इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और पिछले काफ़ी कैंडल से बड़ा ग्रीन कैंडल था, तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया है। तो अभी 2 दिन से तो मार्केट फंसा हुआ है, अभी भी इस पे काफ़ी होप है कि यहाँ तक का रैली कर सकता है। ठीक है, और ये स्विंग स्टॉक्स है, तो ऐसा मत सोचना है कि 1-2 दिन में ही आपको ये कवर अप हो जाए। तो हो सकता है 1 वीक से 1.5 वीक 2 वीक तक लग सकता है समय यहाँ तक का जर्नी उसे ट्रेवल करने में। तो हो सकता है अभी थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करे। आप अगर ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस रेड कैंडल के विक के ऊपर भी बाई कर सकते हो, अभी बाई ना करके। ठीक है, पर मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे बना लिया है। और अब चलते हैं दूसरा जीएमआर इंफ्रा के बाद आरबीएल बैंक। ठीक है, सो आरबीएल बैंक में मैंने आप सभी से कहा था इस लेवल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और हमने यहाँ पे अपना ट्रेड बना लिया है। और अभी हमारा जनरली 7% का टारगेट है, जो कि काफ़ी जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आपने मुझे कंटिन्यू फॉलो किया होगा तो हमने यहाँ से कुछ ट्रेड बनाया था आरबीएल बैंक में, जिसमें हमने अराउंड अराउंड अगर अभी देखना चाहे तो अराउंड अराउंड 9 to 10% का प्रॉफिट बना लिया है। बट आप लोगों ने अगर मेरी स्टॉक एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो अभी तक आप अराउंड 4 to 5% का प्रॉफिट बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप कंटिन्यू मुझे फॉलो करोगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने मिलेगा और सीखने मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम वेल्सपन एंटरप्राइज पे। ठीक है, जिसमें हम इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना था और मार्केट रीटेस्ट भी करने आ गया, तो काफ़ी अच्छी बात थी। जिसमें हम अभी तक 13% का टारगेट को बुक कर मतलब अभी हमें अचीव हो रहा है। तो अराउंड अराउंड हम 15% का टारगेट के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम थोड़ा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं एक बार कि इसमें अभी कितनी जान बची है। तो अभी इसमें देख सकते हैं हम इसका डेली आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली 60 के ऊपर है, और हाँ वीकली और मंथली सारे 60 के ऊपर है। तो अभी तो फिलहाल एग्जिट नहीं करेंगे। तो अगर आप देखो, आपको एज अ ट्रेडर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये माइंड में रखना है कि आपको अपने विनर्स ट्रेड को होल्ड करना है और लूजर ट्रेड को एग्जिट। ठीक है, तो जब तक ये मार्केट में चलने वाला है, कभी कहीं एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल ना दिखे तब तक तो एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। और इसका जो हमारा मेन टारगेट था, जो फाइनल टारगेट होगा, वो यहाँ तक का होगा अराउंड 38 to 40% का। ठीक है, तो आप इसमें ट्रेल करते करते जा सकते हो। 5% का टारगेट, 5-5% का, जैसे कि अभी अब हमें यहाँ अचीव हुआ है ना। तो इसके अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रहेगा, अब हमारा स्टॉप लॉस उठ के आ जाना चाहिए इस रेड कैंडल के विक तक। ठीक है, जो कि यहाँ है। तो हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिनेरियो जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरे पे, जो कि है हमारा डिश टीवी। सो देखो, डिश टीवी में आप सभी से कहा था यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, थोड़ा वेट करना, उसके बाद एक बार रीटेस्ट पे ही ट्रेड करना। तो मार्केट रीटेस्ट भी करना है, अगर आपने यहाँ से ट्रेड बनाया तो अच्छा। बट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था, मैंने यहाँ पे बनाया था इस रेड कैंडल के रीटेस्ट पे। तो अभी अराउंड अराउंड हमें 15% का प्रॉफिट हो गया है। और मैंने आप सभी से ये भी कहा था, अगर आप जाके कंटिन्यू पूरा वीडियो देखोगे ना, कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 23 रुपए वाला जो लेवल है। सो चेक करके बाई करना। सो हमें जैसे ही यहाँ पे बाई किया ना, अगले ही दिन हमें काफी तेज टारगेट मिल गया था अराउंड 14% का। तो मैंने ऑन द स्पॉट ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, जो कि 1 डे का ट्रेड हो गया। अगले दिन बाई किया और अगले दिन सेल, जो कि BTST भी बोलते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो ट्रेड था हमारा डिश टीवी। तो हमें 14% का टारगेट अचीव हो चुका है। अगर 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जो कि 24 के अराउंड का हमें क्लोजिंग मिलेगा, तो हम इसमें वापस से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूको बैंक। और अगर आप मुझे यूको बैंक में कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो कि ठीक है,
सो हम काफ़ी समय से इसमें ट्रेड पे है। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो तो जानते ही हैं हम कितने समय से यूको बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। सो अभी अगर मैंने जो नई वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये कहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर जो कि 21 रुपीज़ है, उसके ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम इस पे ट्रेड में घुसने वाले हैं, जिसमें अराउंड 30% का टारगेट हमारा रहेगा। और बट अगर जो मेरे पुराने और कंटिन्यू फॉलोअर्स है उन्हें पता होगा हमने यहाँ पे बाई किया था और अभी मार्केट कुछ यहाँ चल रहा है, ठीक है। अराउंड 38% हमने कैप्चर कर लिया है। अराउंड अराउंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2 दिन में ही अचीव हो चुका था, बट 3-4 मतलब अराउंड 10 डेज से हम कैप्चर कर चुके हैं 38%, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करोगे ना, ठीक है, छोड़ो हटाओ, मैं बार बार नहीं कहने वाला इसे। आपका मन, आप फॉलो करो ना करो, मेरा काम है आपको नॉलेज देना, ट्रेड के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना, वो मैं करता रहता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बेनिफिट उससे लेते हो, ठीक है। तो और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स है उन्हें ये भी पता होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें हम कितने समय से इसमें बने हुए हैं, बट काफी दिन हो चुका है, ठीक है। इसमें तब भी हमने अभी 20% ही बुक किया है, जो कि काफी स्लो ट्रेड हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। बट अगर 180 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप नई तरीके से बाई कर सकते हो, ठीक है। और एक्सिस बैंक में मैंने उस प्रीवियस वीडियो पे ही कह दिया था आप सभी को एग्जिट करना कुछ इस जगह पे, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हमारा बिल्कुल नहीं है, आप ये सोच के चलो, ठीक है। हमें अपने लॉस को मैनेज करना है, प्रॉफिट कोई नहीं बता सकता। तो जब एक्सिस बैंक काफी समय से फंसा था इसलिए हमने एग्जिट कर दिया उसमें। और आओ आईटीसी पे देखता हूँ, मैंने आप सभी से कहा था आईटीसी पे कंटिन्यू वॉच रखने के लिए। और आईटीसी जब, और हमने यहाँ पे आपको एक, मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड बताया था याद है, तो देखो यहाँ से मार्केट जब गिरना चालू हुआ तो कितना गिरा हुआ है, ठीक है। अगर आपने उस ट्रेड एनालिसिस वीडियो को नहीं देखी तो जाके देखना, ठीक है। तो अराउंड 5% का आपको प्रॉफिट होता है अराउंड 6-7 दिनों में, ठीक है। तो बट अभी देखो आप एक सबसे अच्छा एनालिसिस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि आईटीसी पे अभी क्या बन सकता है, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, एक बार अपना बेस बना चुका है, वापस से थोड़ा पुल बैक दिखा, वापस से अपना एक उसी बेस एरिया पे आके सपोर्ट ले रहा है, और जो ये एक आगे रेजिस्टेंस का तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर, और मैं कल इसमें एक इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से भी एंट्री करना चाहूंगा आईटीसी पे, लॉन्ग साइड में ना कि शॉर्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कल ओपन होते ही यहाँ पे बाई करना चाहूंगा और यहाँ हमारा नेकलाइन तक का टारगेट रहेगा, जो कि एक बार देख लेता हूँ कितना तक का है, ठीक है। तो अराउंड 1.5% का है जो कि हमें एक दिन में अचीव हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम कमिंस इंडिया में। कमिंस इंडिया में हमने पहले भी ट्रेड किया था, अराउंड 7% का हमने प्रॉफिट किया। तो अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में हमें वापस से एंट्री दिखी है, जिसमें अराउंड अभी हम अराउंड 1.5% 2.5% का हम अभी बुकिंग कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट चल रहा है। बट ये कैश पे है तो अभी हम होल्ड करके रखने वाले हैं कमिंस ऑफ इंडिया में, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसी स्टॉक पे पहले 7.5% का रिटर्न कमाया हुआ है, ठीक है। अदानी हम काफी समय लॉन्ग गए थे जिसमें हमने इधर पे बाई किया था, और उसके बाद काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी अदानी में। अदानी एक ऐसा स्टॉक है जो कि फ्यूचर स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, ये हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। तो अभी 20% हमने बुक किया था, और उसके बाद, और मेरा तो अभी भी होल्ड है अदानी, हम मैंने अभी भी एग्जिट नहीं किया, बट जिसने एग्जिट किया है तो एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए वापस एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि अदानी में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलों से। अगर हमें 3950 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम बहुत जल्दी ये वाले टारगेट को अचीव कर सकते हो सकता है एक दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर हम अचीव करेंगे, जो कि कितने परसेंट का, अराउंड 2.8% का, जो कि वन एक दिन में अदानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 4060 के ऊपर, तो एक काफी लॉन्ग जर्नी पे हम अदानी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अदानी का व्यू। और अब आते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर में एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है, अगर इसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, ऊपर के साथ साइड मिलेगा ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ। बट इसमें और एक अच्छी चीज है आपको मैं दिखाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसका आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी 60 पे सपोर्ट लेके एक पुल बैक दिखाया हमें, ठीक है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसका आरएसआई 40 के अराउंड है, ठीक है। तो जैसे ही आप चाहो तो एक रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो एक बाई सिग्नल के लिए, लॉन्ग साइड के लिए।
और वेट कर सकते हो टाटा मोटर को जाने के लिए। तो वो ट्रेड यहाँ तक का होगा, आप यहाँ से बाई करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड इस सपोर्ट तक, ठीक है। तो इस सपोर्ट तक का आपको कितना लॉस होगा परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। अराउंड 2.2% का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक ये हमारा जीएफएस रूल है। आप अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 ऊपर, वीकली में 60 ऊपर और डेली में 40 सपोर्ट पे है ना, तो हम वहीं से बाई करते हैं। और हमने काफी पिछले स्टॉक एनालिसिस वीडियो पे उस बेसिस पे ट्रेड किया है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, ठीक है। और अब आते हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में हमने अराउंड अराउंड, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे होगे तो अराउंड यूनियन बैंक के बारे में मैंने स्टॉक एनालिसिस 3 या 4 पे बताया होगा। तो अभी तक अगर आपने उस समय ट्रेड लिया होगा तो 50% का प्रॉफिट बनाया होगा। और उसके बाद वापस से जो स्टॉक एनालिसिस 5 जो कि सबसे रिसेंट थी, उस पे भी मैंने आप सभी को बताया था यूको यूनियन बैंक के बारे में। उसमें अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो अराउंड 30% का प्रॉफिट हो रहा होगा, विच इज़ गुड, ठीक है। और अभी तक हम अपने फाइनल टारगेट पे नहीं नहीं पहुंचे हैं। तो आप वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बट अगर आप न्यू बंदे हो जो इसमें अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो प्लीज अभी मत करना, क्योंकि काफी अच्छा रैली हो चुका है। आपका अगर यहाँ से नीचे जाता है तो आपका लॉस होगा, बट अगर हमारा यहाँ से नीचे जाता है ना, तो हमारा थोड़ा प्रॉफिट कमेगा, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा स्टॉक एनालिसिस वीडियो जो मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो और उसके भी प्रीवियस वीडियो पे दिया था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने किन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप होल्ड कर रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, दैट फॉर द डे।